हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग की, स्पेशली क्रिप्टो टैक्स के बारे में 2022-23 की। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई बताओ इसके बारे में, डिटेल वीडियो बनाओ। तो आज ये डिटेल वीडियो है, पूरी वीडियो बस आप एंड तक ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपको समझा दूं कि क्रिप्टो के जो अंदर हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक तो वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो किसी बिना सॉफ्टवेयर के या बिना किसी वेबसाइट का टूल का यूज़ करें उसको बहुत पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखोगे 1 महीने पहले की वीडियो। जो लोग मुझे अभी बोल रहे हैं कि भाई टैक्स की वीडियो बनाओ, टैक्स की वीडियो बनाओ, वो मैं बना चुका हूँ 1 महीने पहले ही, बट ये वीडियो दोबारा आपके लिए है। तो यहाँ पे एक टूल की मैंने बात करी थी, बाइनॉक्स, जहाँ से आपको ट्रांजैक्शन अपनी कैलकुलेट कर लोगे कि आपका कितना टीडीएस बन रहा है, आपका कितना गेन है। और यहाँ पर आप बाइनेंस पे करते हो, ट्रस्ट वॉलेट पे करते हो, मेटामास्क में करते हो, इंडियन एक्सचेंज पे करते हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे करते हो, वो सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिमिलरली एक और टूल है क्लियर टैक्स, इनके पास भी ऐसा ही टूल है जैसा बाइनॉक्स के पास है। तो आप लोग यहाँ पर भी अपने एक्सचेंज को अटैच करके और सारा ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट होगी, और ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि यहाँ पर आपका कितना टैक्स बन रहा है। बाइनॉक्स सिर्फ आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बता देगा। क्लियर टैक्स से आप खुद फाइल भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स की मदद से भी कर सकते हैं और खुद भी फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस होगी वो किसी ना किसी किसी ना किसी टूल से ही कैलकुलेट होंगी। और आपको अगर बाइनॉक्स से करनी है तो ये वीडियो देख लो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग आराम से इसको बैठ के देख सकते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। और ऐसा ही सिमिलर आप क्लियर टैक्स पे भी कर सकते हैं। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपने भाई कैलकुलेट कर लिया बाइनॉक्स या क्लियर टैक्स से, और ये वीडियो आपने देख ली है। अब जब ये वीडियो आप देख लोगे और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आपका कितना कितना टैक्स बन रहा है, P2P और सब कुछ लगा लोगे, लेट्स से कि आपका एक समथिंग अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स बन रहा है। अब आप अपने सीए के पास जा सकते हैं, उसको ये दिखा सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। अदरवाइज आप क्लियर टैक्स सही करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके से ये इनकम टैक्स फाइल होगी। अगर आप उसको एज अ बिज़नेस दिखा रहे हैं, जैसे कि आपने जैसे P2P का आपको कोई बिज़नेस है, कोई आपकी कंपनी है छोटी मोटी, या फिर आपने कोई ऑफिस सेटअप कर रखा है, तो अगर बिज़नेस इनकम में दिखाओगे तो आपको वो ITR 3 में फाइल करना पड़ेगा। ITR 2 में दिखाना पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने खुद ही उसको ट्रेड करा है, आप एक मतलब ट्रेडर हो और उसको अपने एसेट को ट्रेड करते हो, तो उस तरीके से आप लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और बेसिक चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर जो सेक्शन होगा जहाँ पर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है, वो होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट। यानी कि इसको एक वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला गया है। यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसी के अंदर ये आएगा। इसके अलावा आपकी सारी चीज़ों पे टैक्स लगेगा, चाहे वो आपको एयर ड्रॉप हो, चाहे NFT सेल करी हो। जब भी आपने सेल करा होगा, बाय पे कोई टैक्स नहीं है, जब भी आप सेल करोगे तब आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। 1% TDS और 30% टैक्स है। लेट्स से आप एक ऐसे बंदे हो जिसने P2P ट्रेडिंग करी और TDS वगैरह कटा हुआ है, उसके बाद आपका क्या होगा, मान लीजिए कि आपने 2022 से 23 तक आपने कई लाख रुपए की ट्रेड करी, बट आपको वहाँ पे प्रॉफिट हुआ लेट्स से 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख पे आप लोगों को 30% टैक्स देना है। या फिर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख पे आपको 30% टैक्स देना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट, 1 लाख पे 30,000 होगा और 5 लाख पे हो जाएगा 1.5 लाख रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पे टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी लॉस सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। आपकी एक क्रिप्टो करेंसी में आपका लॉस हुआ है, दूसरे में आपको फ़ायदा हुआ है। मान लीजिए आपने एक कॉइन खरीदा था 100 रुपये पे, वो बढ़ के 200 रुपये हो गया, तो आपको 100% प्रॉफिट हुआ। और एक कॉइन आपने खरीदा था 100 रुपये पे, वो 0 हो गया, तो उसमें कोई आपका लॉस सेट ऑफ नहीं करा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना क्योंकि वो 0 हो चुका है और आपने सेल भी नहीं करा। और आपने अगर सेल कर दिया उसको किसी ना किसी प्रॉफिट में, तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। और जिन लोगों ने भी इंडियन एक्सचेंजेस पे लास्ट टाइम ट्रेड करी है, तो उनका जो है यहाँ पर आपको आके दिखेगा, तो 26 AS जो आपका फॉर्म होता है उसमें आपका TDS मिल जाएगा। इस बार का मैंने अपना इनकम टैक्स फाइल कर लिया, मेरे को करीब 7700 रुपीज़ का TDS मिला है वहाँ से। तो इस तरीके से आपका भी अगर TDS कटा होगा, या तो आपने P2P ट्रेड करी होगी, तो जो सेलर जिससे आपने बाय करा होगा, आपने सेल करके जो उसने काट के आपको दिया होगा, तब आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपने किसी इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करी होगी तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गेन है, लेट्स से कि आपने 1 साल पहले खरीदा था, जैसे कि स्टॉक मार्केट में गेन्स हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। आपने एक दिन बाद भी बेचा, आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये जो स्टेटमेंट होगी आपकी, ये होगी 1 अप्रैल 2022 से 1 मार्च 2023 तक।
तो इस बीच की आपकी जितनी ट्रांजैक्शन है, जितना आपका प्रॉफिट होगा, वो सारा आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले सिंपली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया। सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको, किसी टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद अपने सीए के पास जाके बता सकते हैं, जो भी डेटा यहाँ पर आया वो उसके हिसाब से ITR फाइल कर देगा। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ITR 2 आपका अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो जाएगा, और ITR 3 बिजनेस वाले में अगर आपको फिल करना है तो वो चला जाएगा, वो आपको सीए बता सकता है। और इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट बाय योरसेल्फ, आप किसी सीए की, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर रह गया हो पूछना तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने वैसे इससे पहले भी बहुत बार वीडियो बनाई है, आप लोग पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। नीचे मैंने बहुत सारे हैंडल्स दिए हैं जहाँ से आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है जी, गुड बाय।